तो कैसे हो आप सब लोग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे GSR फ्री एजुकेशन में। तो आज जो हम पढ़ने वाले वो है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। आज त्रिकोणमिति का जितना भी क्वेश्चंस हैं या फिर जितने भी इसके टॉपिक्स हैं हम सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी कि तीन कोण। त्रिकोणमिति में क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री यानी तीन कोण। यानी देखो हमारा इस पर ये हो गया, मान लीजिए ये हमारा क्या है, समकोण है। क्या ये समकोण, एकदम आसानी से एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। समकोण ये क्या होता है, ये हमें पता है कि इसका जो थीटा होता है वो कितना होता है, 90 अंश, है ना। समकोण जो होता है वो हमारा 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारा ए, ये बी और ये सी, यानी कि हमारा ये जो पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना होता है, 90 अंश। यानी कि थीटा जो है वो 90 अंश का होना चाहिए, तब वो हमारा क्या होता है, समकोण। तो इसको देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें जो हम अब पढ़ेंगे, समकोण तो पता हो गया क्या होता है, अब में पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। तो पहला टॉपिक जो होता है वो होता है त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात यानी कि रेशियो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अनुपात देखिए क्या क्या होता है। मान लिया जाए हमारे पास एक ट्रेंगल है, ठीक, सॉरी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो देखिए कि ABC यानी ACB, ठीक है। तो हमारा ये वाली जो रेखा होती है ये यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। अब यहाँ से यहाँ तक जो होती है, देखो समकोण इसको हटा दे रहे हैं, इधर बता दे रहे हैं समकोण, ठीक है। ये जो बना है ये क्या है, समकोण है, त्रिभुज। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये होता है आधार, ठीक है। और ये जो यहाँ से C यानी BC जो है ये क्या है, लंब। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ थीटा हमारा जो है यहाँ पे होगा, यानी ACB, समकोण त्रिभुज ACB बन चुका है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हमारा ट्रायंगल यहाँ पे समकोण त्रिभुज ऐसे है, ये A इधर B दिया है, इधर C दिया है, ठीक है। और कभी कभी थीटा इधर दे देता है, यानी शीर्ष ऊपर दिया ना, शीर्षक। तो यानी कि कर्ण तो हमें पता ही होता है, कर्ण ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो ये तो हमें पता ही है। तो कभी कभी थीटा ज़्यादातर यहाँ पे पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है उसको घुमा के पूछ लेता है, यानी कि इसके शीर्षक यानी कि यहाँ की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे थीटा जो होगा कभी कभी यहाँ पहुँच लेता है, ठीक है। अब देखिए इसे जानने के लिए हम त्रिकोणमिति इतना तो समझ गए हैं कि समकोण कैसे होता है, क्या होता है, यानी कि कभी कभी थीटा यहाँ पे पूछ लेता है, थीटा यहाँ दे देता है ना। अब देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात, जब इसको पढ़ेंगे तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है वो होता है साइन, कॉस, टैन, ठीक है। साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। अब जैसे इसमें त्रिकोणमिति के अनुपात, यानी इसमें अभी हम अनुपात पढ़ेंगे तो ये तो उल्टा होता ही, समझ गया हो। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसके अनुपात जब देखेंगे तो हमारे इनकी साइन थीटा, इसी में मान लेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा इसको हटा देते हैं, देखिए इसको हटा दिए तो साइन थीटा। अब साइन थीटा जो क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस, कॉस इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ क्या होगा, टैन, एक मिनट सॉरी यहाँ थीटा एक बार भूल गए थे, थीटा लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये कर दिए। देखिए जैसा कि यहाँ पे साइन थीटा यानी साइन थीटा की जब बात करें तो ये होता है लंब बटे आधार, कॉस थीटा यानी कि आधार बटे कर्ण, है ना। टैन थीटा यानी कि लंब बटे आधार। इसी का उल्टा की बात करें, साइन का उल्टा हमें पता है कॉसेक होता है, तो जब यहाँ पे कॉसेक थीटा निकालेंगे, कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा निकालेंगे तो ये भी पलट जाएगा, उल्टा होता है ना, इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉसेक का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा यहाँ निकालेंगे तो ये भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे
आधार। अब यहाँ पे tan का उल्टा होता है cot, cot है ना, cot थीटा का निकालेंगे तो हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो देखिए इतना हमें पता होना चाहिए। इसका जब अनुपात हम निकालेंगे तो कीजिए महत्वपूर्ण, ये तो सूत्र समझ लीजिए या फिर अनुपात नहीं समझ लीजिए कि इसका अनुपात क्या होता है। तो ये हमें इतना पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉस सेक थीटा यानी कि साइन को उल्टा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा यानी आधार बटे कर्ण, कॉट थीटा यानी कि आधार बटे लंब। इतना हो गया। चलिए आगे देखिए। तो अब देखिए जो हमारा दूसरा हम पढ़ेंगे वो क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात तो हम पढ़ चुके, तो अनुपातों में अब संबंध पढ़ेंगे। अनुपातों में संबंध, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो हमने जैसा कि अभी बताया था साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, यानी कि साइन थीटा की बात करें, साइन, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए साइन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा दे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक, और कॉसेक निकालना होगा तो यहाँ पे मान लिया जाए ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आप समझ गए होंगे ना उतना बताने क्या। फर्स्ट अब सेकंड में देखिए क्या होता है, साइन के बाद कॉस, तो ये होता है कॉस थीटा, एक मिनट, कॉस थीटा 1 इसका हो जाएगा सेक थीटा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं सेक। देखिए यहाँ पे कॉस पता हो गया, अब सेक निकालेंगे तो सेक थीटा जब पूछ लिया जाएगा तो 1 हो जाएगा कॉस थीटा। थर्ड नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, ये कॉट थीटा। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 टैन थीटा। तो ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, ये भी फार्मूले हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर क्वेश्चन में लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो इसको नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं इसको हटाएं। तो अब देखिए अब क्या है, जो जैसे कि हमने पढ़ लिया कि त्रिकोणमिति का अनुपात है ना, और त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध वो भी हमने देख लिया। अब देखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि वहाँ पे थीटा दिया रहता है ना हमारा थीटा, वहाँ पे कभी कभी क्या होता है थीटा कभी दे दिया 45 अंश है ना, थीटा कभी दे दिया मान लिया जाए 15 अंश है ना, या फिर दे दिया थीटा इक्वल टू 90 अंश। तो इसके अलग यानी विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति, और अलग अलग कोणों के लिए त्रिकोणमिति जो अनुपात होगा वह क्या होगा। तो जैसे कि इसको हम देख लेते हैं एकदम गहराई से। तो यहाँ पे मान लीजिए कोण, हम यहाँ पे कोण लिख लेंगे समझने के लिए। और यहाँ पे मान लीजिए अगर 0 अंश आ जाता है तब, यहाँ पे अगर आ जाए 30 अंश आ जाए तब, यहाँ पे मान लीजिए 45 अंश, और यहाँ पे 60 अंश के लिए, 90 अंश के लिए, ठीक है। ये अलग अलग रूल्स जो होते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लाइन्स खींच देते हैं, ठीक है। ये तो अलग अलग है, इसको आप बनाना है तो बनाइए, नहीं हम ऐसे लिखे देते हैं। देखिए कोण, अब कोण की बात करें, जब यहाँ पे मान लीजिए कोण क्या होते हैं हमारे साइन, कॉस, टैन, या फिर इनके विपरीत यानी कि कॉसेक से कॉट। तो यहाँ पे हम बात करें साइन, नहीं जब बात करेंगे साइन की, तो साइन यानी कि ये हमारे यहाँ पे जो ये भी लिखे हैं ये हमारे क्या है थीटा के जो है मान। तो अपन साइन की बात करेंगे, तो साइन की जब बात करेंगे जो उसका 0 अंश का होगा वो होगा 0, यानी साइन 0 का 0, साइन 90 का 1/2, साइन 45 का हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का हो जाएगा √3/2, और साइन 90 का 1 अंश, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ये, ठीक। अब अगर बात करें कॉस की, है ना, कॉस की, देखिए कॉस, कॉस का जो 0 अंश का मान होगा वो होगा 1, 30 अंश का मान जो होगा वो होगा √3/2, और यहाँ पे कॉस 45 यानी कॉस 45 का मान जो होगा 1/√2। अब यहाँ पे कॉस 60 यानी कॉस 60 का जो मान होगा, यहाँ पे कॉस 60 का मान होगा 1/2, और यहाँ पे कॉस 90 का मान जो होगा वो होगा 0। ये हमने देख लिया। अब क्या बचा हमारा टैन, यानी कि अब हम यहाँ पे टैन का भी देख लेंगे। तो टैन 0 यानी टैन 0 का जो मान होगा वो हमारा 0 ही रहेगा। टैन
13 अंश यानी कि 30 अंश का जो मान होगा हमारा tan 30 का, तो tan 30 का हमारा जो मान होगा वो हो जाएगा 1/√3। ठीक। tan 45 अंश का जो मान होगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। और tan 60 यानी कि tan 60 अंश यानी 60 अंश का जो मान होगा वो हमारा कितना हो जाएगा √3। और tan 90 अंश ये होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी कि अपरिभाषित, यहाँ पे लिख भी देते हैं अपरिभाषित। ये तो इसको हम अब देख लेते हैं एकदम गहराई से। ठीक। कैसे, देखिए यहाँ पे कौन लिखे हैं साइन, है ना, ये सब थीटा के मान है। तो अगर साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अगर कॉस की बात करें तो कॉस 0 का, है ना, 1, कॉस 30 अंश का 1/2, कॉस 54 यानी कि 45 अंश का मान 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 0। ठीक है। अब tan 0 का 0, tan 30 का 1/√2, ओ सॉरी √3, tan 45 का 1, और यहाँ पे tan 7 का वर्ग तो √3, और यहाँ पे tan 90 अंश का यानी इन्फिनिटी यानी कि अपरिभाषित। इन्फिनिटी को चिन्ह भी बना लीजिएगा, या ब्रैकेट में कर लेते हैं। ये हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत काम आने वाला है हमारे, ये अलग अलग। ठीक। ये अब मुझे जैसे कॉसेक यहाँ पे मान लीजिए कॉस, है ना, कॉसेक आ जाएगा, उसका भी 0 होगा। कॉसेक का हो जाएगा कॉसेक 30 का, इसको विपरीत हमने बताया था ना, विपरीत। तो विपरीत होगा तो वो इसको हम उल्टा कर दिया करेंगे, बाकी और कुछ नहीं। नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, जैसे कि हमने इतना पढ़ लिया, है ना, यानी कि विशिष्ट कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान थे वो हम समझ गए हैं क्या होता है। अब देखिए पूरा कोण के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र, जितने भी इसके फार्मूले हैं। ठीक। तो देखिए कि पूरा कोणों के लिए, पूरा कोणों के लिए यहाँ पे जितने भी फार्मूले हैं ये आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर बात करें साइन थीटा, देखिए फर्स्ट हमारा यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे लिख दें। ठीक है। तो हमारा साइन ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। दूसरे नंबर पे देखिए आ जाए हमारा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तीसरे की बात करें अगर हम तो ये हो जाएगा मान लीजिए tan 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। चौथे नंबर की बात करें अगर हम कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा। ठीक। अब अगर बात करें हम पाँचवें नंबर की, तो देखिए मान लीजिए कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा। और छठे नंबर की अगर हम बात करें सेक, तो सेक ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये जो हमारे पूरा कोणों के लिए 6 यहाँ पे जो 6 दिए हुए हैं फार्मूले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में आने वाले, तो इसको आप लोग क्या कीजिए कि नोट कर लीजिए। जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सेकेंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, फिर tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और फिर सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो यानी कि ये जो हमारे पूरा कोणों के लिए जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो ये हैं। अब कुछ अलग से देखते हैं। मान लीजिए सर्व समीकरण के लिए त्रिकोणमिति, समीकरण में मान लीजिए समीकरण टाइप में जो देता है ना, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। त्रिकोणमिति समीकरण के सूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो 3 ही सूत्र हैं, उसको हम बताते देंगे। 3 से ही सारे सूत्रों का निर्माण हुआ है, वो 3 ही से हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए साइन, फर्स्ट देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा देख लीजिए हमारा क्या है दूसरा नंबर पे, दूसरा मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारा जो है वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1। हाँ, यही तीन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे फिर तीसरा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि जो यही तीन जो फार्मूले हमारे, ये और ये, इन्हीं के ऊपर जो है पूरी की पूरी त्रिकोणमिति वो टिकी हुई है। ठीक है, अब एक क्या होता है, एक इसमें जो मिलने वाला है वो होता है, देखिए अलग से देखिए, इतना तो हम मान लीजिए इतना नोट करवा देंगे, इसको अलग से आप नोट कर लीजिएगा। हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ये भी इसमें मिलेगा, जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यह क्या होता है, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि एक समकोण त्रिभुज, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज ए बी और यहाँ पे सी है, यहाँ पे जो थीटा दिया है यहाँ पे थीटा हो गया और ये 90 अंश का हो गया। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय यानी कि हमारा जो होता है ये होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा देखिए जो यहाँ पे बी से सी यानी बी सी हमारा जो यहाँ पे क्या है लंब, हमने शुरुआती में बताया था। ए बी हमारा क्या है यहाँ पे कर्ण, और यहाँ पे ए सी हमारा जो दिया है ये क्या है आधार। ठीक, तो वही चीज़ लिखा है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बल्कि इस तरह का कोई भी मान लिया जाए, अगर समकोण त्रिभुज मिल जाए उसकी बात करें तो उसमें एक बार रख के चेक लेते हैं। जैसे हमारा क्या है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण हमारे कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर के बी तक, यानी ये वाली जो रेखा यहाँ से यहाँ तक गई है ये क्या है कर्ण। तो यानी कर्ण क्या है ए बी, तो यहाँ पे देखिए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू लंब की बात करें, लंब यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी बी सी, तो यहाँ पे कर देंगे बी सी का स्क्वायर प्लस आधार की बात करें, आधार हमारा है यहाँ से यहाँ तक यानी कि ए सी, तो ये हमारा ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे में याद कीजिए वो आपको ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है समकोण त्रिभुज में यहाँ क्यू आर टी ऐसे दे देता है, या फिर देता है एस टी पी ऐसे भी दे सकता है। ठीक, चलिए दो तरीके हैं आपके पास, इसको नोट कर लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है ये आपको समझ में आ गया। चलिए इसको हटा देते हैं तुरंत। तो देखिए क्वेश्चन देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का, मान लीजिए अगर हमें दे दिया जाए एक ट्रेंगल्स सॉरी एक समकोण त्रिभुज दे दिया जाए जी, यहाँ पे ये 90 अंश, इसका मान ए बी सी यहाँ पे थीटा। ठीक, और कह दे कि अगर बी सी हमारा 4 सेंटीमीटर, ए सी हमारा 5 सेंटीमीटर, तो हमें पूछ लिया जाए ए बी कितना होगा, है ना, ये पूछ लें। तो पाइथागोरस प्रमेय पहले समझ लेंगे इसका क्या होता है। तो इसमें हमें क्या निकालना है ए बी हमें निकालना है, तो हम इस करेंगे त्रिभुज ए सी बी में, ऐसा मत लीजिए त्रिभुज गलत हो जाएगा, यहाँ लिखिए समकोण त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, इसमें हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि उसके अलावा इसे हम किसी तरीके से निकाल नहीं सकते, तो यहाँ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें कर्ण हमारा जो है ए सी, यानी हमें कि सॉरी ए बी, कर्ण हमारा क्या है ए बी, यानी हमें ए बी निकालना है, तो ए बी को हम ए बी लिख देंगे सीधा सीधा, हमें ए बी निकालना है। लंब हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम रख देंगे सीधा सीधा 4, यानी सॉरी 4 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना है 5, यहाँ रख देंगे 5 का स्क्वायर। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 5 को 5 5 50 25 स्क्वायर 25। ठीक है, 5 स्क्वायर 25 और 4 का 16। अब यहाँ पे ए बी निकालेंगे, फिर देखिए ए बी का स्क्वायर 16 25 दोनों में कितना हो जाएगा 6 5 11 और 2 1 3 1 4 41। तो ए बी जब निकालेंगे तो अगर स्क्वायर को हम उधर भेज रहे हैं तो अंडर रूट हो जाएगी अंडर रूट 41।
तो हमारा यहाँ पे जो कर्ण होगा वो कितना होगा, √41। ठीक, यानी हमारा ए बी यहाँ पे कितना है, √41 सेंटीमीटर। ये तो समझ में आ ही गया होगा आसानी से। अगर सेम यही चीज़ अभी थोड़ा घुमा के कह दे, ठीक, अगर इसे हमें क्या बोलते हैं, लंब है ना, इसका बोलते हैं आधार। अगर यहीं पे अगर हमें पूछ ले कि साइन थीटा निकालो, अब इसमें पता करो साइन थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना है, और इसी में पूछ ले टैन थीटा कितना है। तो साइन थीटा हमें पता था क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब यहाँ पे कितना है, 4, सॉरी लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 4 बटे, यानी लंब हमारा 4, कर्ण कितना है, √41 कर देंगे। कॉस की बात करेंगे तो ये होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 5 √41। टैन की बात करें तो होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार, यानी 4/5। ये ठीक, ऐसे भी हो जाएगा। अगर हाँ, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। इसमें तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा बहुत क्या आ ही गया होगा लगभग। तो कैसे निकालते हैं हम, मान लिया जाए कर्ण, तो इसी तरह कुछ भी कर लेंगे, कर्ण पूछ लिया, लंब पूछ लिया, आधार नहीं, 2 देगा 1 छोड़ देगा, तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल के हम लगा के जो है उसको निकाल लेंगे। फिर उसमें अगर मान पूछ रहे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का, तो वो हम सूत्र के हिसाब से उसको रख के कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, अगर कहते कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 यानी 4/5 हो, तब हमें कॉस थीटा और टैन थीटा का यहाँ पे मान पूछा था। उसमें क्या था कि एक हमारा समकोण त्रिभुज बना था, उसमें दिया था, इसमें दिया नहीं है। तो साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो मान लिया जाए कि लंब हमारा कितना, मान लिया यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना दिया, 4/5, लंब हमारा कितना हो गया यहाँ पे 4, और कर्ण कितना है ये 5। तो हमें पता हो गया लंब बटे कर्ण पता हो गया। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये अब देखिए हमारा यहाँ पे कर्ण कितना दिया है, 5, सीधा सीधा 5 के रख दो, 5 के स्क्वायर कर दो। लंब हमारा कितना दिया है, 4, सीधा सीधा 4 के स्क्वायर कर दो, प्लस आधार नहीं दिया तो आधार का वैसे आधार लिख देंगे यहाँ। 5×5 = 25, 4×4 = 16, प्लस यहाँ पे हम लिख देंगे आधार के स्क्वायर। 25 को सीधा सीधा 25 लिख देंगे, 16 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -16, इधर लाएंगे तो हो जाएगा -16 बराबर आधार को हम यहीं आधार का स्क्वायर लिख देंगे, ये आधार का स्क्वायर। इसको दिख नहीं रहा होगा तो हम ऐसे लिख देते हैं, ये 25, 16 प्लस में था इधर लाए -16 हो गया। 25 में से अगर 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे आधार का स्क्वायर। ये अब स्क्वायर को इधर जब लाएंगे तो ये हो जाएगा √9 आधार, है ना, स्क्वायर को इधर भेज दिया तो अंडर रूट लग गया। √9 क्या होता है, 3 × 3 बराबर आधार, यानी कि हमारा जो आधार यहाँ पे आ जाएगा, आधार हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे 3। चलो आधार हमें पता हो गया क्या होता है। अब यहाँ निकाल लेंगे हम इसको कॉस, अब यहाँ पूछा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण। चलिए रख देते हैं, आधार कितना हमने निकाला 3, यहाँ कर देंगे 3, कर्ण हमारा कितना था, कर्ण हमारा 5 था, यहाँ 5 रख देंगे, ये 5। टैन थीटा पूछ रखा, तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए लंब हमारा क्या है, लंब हमारा कितना दिया है 4, इधर इधर 4 लिख देंगे, आधार हमने निकाला 3 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करेंगे इस तरह के। दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टैन स्क्वायर 2, फिर कॉस स्क्वायर 45 अंश प्लस टैन स्क्वायर 60 अंश, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा है साइन स्क्वायर 45 माइनस टैन स्क्वायर 30। इसका क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम 2 को यहाँ पे सीधा सीधा 2 लिख देंगे और ये ब्रैकेट को ऐसे लगा देंगे। कॉस 45 अंश का मान क्या होता है, कॉस 45 अंश को 1/√2, इसको स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस को प्लस लगा देंगे। टैन 60 का हमारा क्या मान होता है, √3, तो इसको स्क्वायर कर देंगे,
ये बंद कर देंगे माइनस, यहाँ पे 6 तो 6 लिख देंगे। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। इसको स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस, सॉरी माइनस है ना, ये माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस का माइनस लगा देंगे। tan स्क्वायर 30 यानी tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। इसका ये स्क्वायर कर दिया, इसको बंद। ठीक है, तो ये हमने आसानी से कर दिया। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पे हाँ सब कुछ सही है। 2 का 2 कर देंगे, ये ब्रैकेट, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। √2 को स्क्वायर करेंगे यानी कि √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस √3 का हो जाएगा स्क्वायर 3, ये हो जाएगा, इसको छोटा होल कर लो ब्रैकेट में, ये है ऐसे, माइनस 6 का हम 6 कर लेंगे, इसको हटाएंगे, 1 का 1, 1/2 माइनस 1 का 1, √3 का 3, ये अलग अलग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 यहाँ पे मान लिया 1, तो 1 का 1, 3 6, 2 कम 2, यहाँ पे ये हो गया, माइनस यहाँ पे 6 का 6 लिख देंगे, 1 का 3 में 3, माइनस का माइनस, 2 1 का 2, 3 दूनी 6, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 6 7/2 माइनस, यहाँ पे देखिए 6 का 6 मुड़े, 3 में से 2 गए, 1/6, यहाँ से 2 ये 2 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, हो गया 7 माइनस 1, ये 7 में से 1 गए, 6 आंसर। कितना आया 6 आंसर। आया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए, नोट करना है तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे देखेंगे 1/1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + cot स्क्वायर थीटा। इसका क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/1 को 1 ही लिख देंगे यहाँ पे, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक फार्मूला नहीं लिखा था हमने कि 1 + देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है sec स्क्वायर थीटा। इधर देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, प्लस को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, 1 को 1 रख देंगे। और 1 + cot स्क्वायर थीटा को क्या होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। ये गलत हो गया, ये cosec स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1/sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर थीटा, यानी कि हमने अलग जब बताया था, तो यानी कि क्या होता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/, है ना, sec थीटा, ये sec थीटा। तो यहाँ पे मान लिया 1/sec थीटा हमारा दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर में तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस को प्लस कर देंगे। अब 1/cosec थीटा सेम है। अब हम इसे देखेंगे sin थीटा, हमने पढ़ा था sin थीटा इक्वल टू 1/cosec, ये cosec थीटा। तो अब 1/cosec थीटा हमारा खुद ही दिया है स्वयं, तो इसको हम करेंगे sin हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर लगा स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा मिल गया। हमने एक सूत्र क्या बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि इसका जो मान है वो कितना आएगा 1 आंसर। इसका मान कितना आया 1। ठीक हो गया। ये फार्मूले हम साइड में लिख देंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। चलिए इसको देखिए, हटाइए।